हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट से एक इंडियन फेस्टिवल की, लोई या लोहड़ी। आज तारीख है 12 जनवरी 2023, कल है 13 जनवरी 2023 और कल के दिन ही लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। वैसे तो ये त्योहार हिंदू, सिख, पंजाबी सब मनाते हैं और जहां जहां दुनिया में है वो सब मनाते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो मेनली ये नदर्न क्या लीजिए उत्तर भारत में ज्यादा जोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या पंजाबी, हिंदू, सिख की थोड़ा ज्यादा है ना। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ लोई। लोई एज पर आर न्यू कैलेंडर ईयर, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो आपके मेरे घर में पाया जाता है, जिसको कि हम फॉलो करते हैं। हम हिंदू कैलेंडर को फॉलो नहीं करते, हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो इस कैलेंडर के हिसाब से ये साल का पहला फेस्टिवल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू कैलेंडर की, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये कब पड़ता है, इसकी क्या तिथि है और क्यों पड़ता है, ये भी बात कर लेते हैं। हिंदू कैलेंडर कहता है कि ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है लोई, ठीक है। अब लोई का अगर हम चर्चा करें कि सूर्य और अर्थ की जो गति है, जो इनका चाल चलती रहती है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द, उससे क्या रिलेशन है, तो एक भूल जाइए अभी, एक सिंपल से एक वर्ड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस इज द टाइम और पीरियड और डे, जबकि क्या होता है कि अर्थ जो होती है ना, अर्थ का ये नदर्न पोल एंड दिस नदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला आधा भाग सन से बहुत दूरी पे रहता है, और इस दिन इस वजह से, इस तरह की कंडीशन की वजह से ऊपरी भाग में पाए जाने जितने भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पे क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। और इस पर्टिकुलर दिन ना, जब से जिस दिन विंटर सॉल्स्टिस पड़ता है, उस दिन डे बहुत ही बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम ठंडा रहता है वो दिन। अब क्या होता है, ये विंटर सॉल्स्टिस का पीरियड चल रहा है, अब यहां पे आके ना खत्म हो जाता है। अर्थ घूम रही, यहां आने पर ना क्या होता है, पोजीशन थोड़ी अलग हो जाती है। अब सदर्न हेमिस्फीयर तो दूर हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर का टुवर्ड्स सन की तरफ हो गया। अब सन की तरफ होने की वजह से क्या होता है कि अब जो कंडीशन है, टेम्परेचर की कंडीशन भी अलग होने लगेगी। क्या होगा, ठंड कम होना शुरू होगी, अब दिन जो होंगे वो थोड़े बड़े होंगे और रातें थोड़ी छोटी होने शुरू करेंगी। तो यहां पे this Lodi actually celebrated at the end of this winter solstice, and the day मकर संक्रांति एक्चुअली कंसिडर किया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कि यहाँ पे सूर्य जो है ना, वो शुरू करता है अपनी चाल या अपनी मूवमेंट फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए लोहड़ी को जो सेलिब्रेशन है वो कुछ इस तरह से माना जाता है कि दिस इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द विंटर सॉल्स्टिस टू मार्क अराइवल, यानी कि लॉन्गर डे के आगमन पे, जब दिन गर्म होंगे और रातें छोटी होंगी, ठीक है, उस पे लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। साथ ही साथ रात को जो बॉन फायर करते हैं ना, सिर्फ ये जॉय के पर्पस के लिए नहीं, या ठंड है तो थोड़ी सेक लगे इस वजह से नहीं करते। एक्चुअली उस अग्नि को बाकायदा अग्नि को सूर्य का प्रारूप मानते हैं कि ये सूर्य देवता, क्योंकि रात को तो अब जब सब इकट्ठे हुए हैं तब तो नहीं सूर्य देवता अपने हिसाब से, मतलब उन लोगों के हिसाब से आ सकते हैं ना, तो उस अग्नि को ही मान लेते हैं कि आप सूर्य देवता हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर और आने वाले फसल पर, हमारी फैमिली पर, सब पर अपनी कृपा बनाएं। और अब जब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, क्योंकि इतने कड़ाके की ठंड झेल चुके होते हैं ना, तो अब अच्छा लगता है कि अब धीरे धीरे दिन गर्मी की तरफ जाते हैं। तो ये प्रार्थना करके उसमें अपने भोग अर्पण किया जाता है, जो कि राबी क्रॉप से मिलता है। लोहड़ी का एक्चुअली रिलेशन राबी क्रॉप से है। क्योंकि इस दिन से ना बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप शुरुआत होता है। एंड राबी क्रॉप में आते हैं शुगर केन, सीसम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, बीट, चना एटसेट्रा एटसेट्रा, यहां से शुरुआत हो जाती है। और इन्हीं कुछ चीजों से बनकर जो भोग बनता है, जैसे कि क्या, रेवड़ी, ग्राउंडनट तो पूरा ही चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, गजक, गुड़, ये सब उस बॉन फायर की जो आग होती है उसमें
अर्पण किया जाता है और वही सूर्य देवता मान के उन्हें भोग लगाया जाता है। इस तरह से लोहड़ी मनाई जाती है। एक और स्टोरी है लोहड़ी से रिलेटेड जो कि है दुल्ला भट्टी की। दुल्ला भट्टी एक्चुअल मुगल एम्परर में पाए जाने वाले एक इंसान का नाम था, जो कि रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जिन्हें कहते हैं, उस टाइम के रॉबिन हुड। होता क्या था कि इसलिए रॉबिन हुड की से इनको कंपेयर किया गया क्योंकि ये क्या करते थे, देखिए उस टाइम में क्या था, जितने भी हिंदू लोग थे उन्हें फोर्सफुली अपना गुलाम बनाया जाता था, ठीक है, धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अच्छा, जो हिंदुओं की बेटियां अच्छी लगी, मुगल एम्परर्स की नजर खराब हुई उनपे और उनको फोर्सफुली स्लेव बना लिया है और मतलब कि उनसे जबरदस्ती कुछ भी काम करवाते थे, ठीक है। दुल्ला भट्टी का एक बड़ा अच्छा काम था कि वो जितने भी रिच पीपल थे उनसे पैसा खोजते थे या छीनते थे और वो गरीबों में बांट देते, ठीक है। मसीहा मानते थे दुल्ला भट्टी को कि भाई ये मसीहा है, क्योंकि गरीबों में वो बांट देते थे बिना किसी अपने स्वार्थ के। और साथ ही साथ जितनी भी फीमेल्स को जबरदस्ती स्लेव बनाया जाता था, किडनैपिंग होती थी, उनको वापस बचाते थे और उनको सेफ उनके घर तक पहुंचाते थे। उन्हें की लाइफ आगे की अच्छी हो तो उनका विवाह वगैरह भी करवा देते थे। तो इस तरह से कई उन्होंने अच्छे काम किए थे। और इन्हीं जो ये मैंने बताया कि लड़कियों को बचाते थे, उन्हीं में से 2 लड़कियां के नाम है सुंदरी एंड मुंदरी। ये सुंदरी मुंदरी एक ब्राह्मण की लड़कियां थी एज पर लिटरेचर। ब्राह्मण गरीब था, उसकी बेटियों पे भी इसी तरह की मुसीबत आने को थी। वो भाग गया, उसने जाके दुल्ला भट्टी से रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज आप मेरी बच्चियों को सेव करिए, उन्हें उनकी शादी वगैरह करवाइए सो दैट वो सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। दुल्ला भट्टी ने उनका विवाह का अरेंजमेंट, सारा कुछ प्रबंध कराया, विवाह कराया, उन्हें दहेज भी दिया कि भाई कुछ पैसे वगैरह दे देता हूं, और अच्छे से उनका विवाह संपूर्ण किया। इस वजह से इस दिन एक गाना भी गाया जाता है पंजाबी फोक सॉन्ग टाइप से कि सुंदर मुंदरी होए तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले ने दी व्याई, शेर शक्कर पाई। तो ये गाना इस पर्व के दिन बड़े ही जोश के साथ, खुशी के साथ ये गाया जाता है, क्योंकि ये दुल्ला भट्टी की भी स्टोरी रिलेट की जाती है लोई पर्व से। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर दिस फेस्टिवल लोई आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।